अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नदीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़तिन नासि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख। ज़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को तो अपना करके देख। सबको तो अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गान मोहतरम, आज बड़ी खुशी मुसर्रत है कि इस वक्त इस इलाके के अंदर मस्जिद अक़सा के अंदर अल्लाह का शुक्र आज हाज़िर हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सही बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखें, इंसान का एक जिस्म है। इस जिस्म में इंसान के अंदर एक लोटरा है जिसे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसदि लमुद्ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर वो सही सालिम रहा तो पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा। अगर वो सही सालिम न रहा तो पूरा जिस्म सही सालिम नहीं रहेगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? अला वही अल कल्ब, वो दिल है। दिल अगर सही सालिम रहा तो पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा। जिस्म अगर दिल सही सालिम ना रहा
तो पूरा जिस्म सही सालिम नहीं रहेगा। ये दिल जो है ना, इस दिल की फिक्र असल है कि ये दिल अगर सही सालिम रहा, इस दिल के ऊपर अगर सही एतबार से मेहनत की गई, इस दिल के ऊपर फिक्रें की गई, तो याद रखो कि पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा। अगर इस दिल पर मेहनत नहीं की गई तो याद रखे पूरा जिस्म सही सालिम नहीं रहेगा। उस पर जो आमाल सरजद होते हैं वो आमाल सही सरजद नहीं होते। इसलिए अक्सर बेशतर देखा गया कि इंसान का दिल अगर गंदा है तो इंसान के आज़ा भी वही हरकत करते हैं। मैं उसे मिसाल से अक्सर समझाया करता हूँ कि इंसान के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मेमोरी हुआ करती है। मेमोरी अगर गंदी हो, मेमोरी के अंदर फिल्म डाली हो, मेमोरी के अंदर अगर उसने कुछ न कुछ डाल दिया हो, गंदी चीज़ें डाली हो, तो याद रखो मेमोरी में गंदी चीज़ें हैं तो स्क्रीन में क्या दिखाएगा? स्क्रीन वही दिखाएगा जो मेमोरी के अंदर है। अगर मेमोरी के अंदर आपने कुरान करीम डाला, मेमोरी के अंदर आपने नज़म डाली, मेमोरी के अंदर आपने नात डाला, मेमोरी के अंदर आपने अच्छी चीज़ डाली, तो स्क्रीन क्या दिखाएगा? स्क्रीन अच्छी चीज़ दिखाएगा। जो मेमोरी के अंदर है, मेमोरी के बाहर वही दिखाई जाएगी। बस यूं ही समझे कि इंसान का दिल है, दिल अगर गंदा है, दिल में गुनाह है, दिल में गफलतें हैं, तो याद रखो आंखें भी वही काम करेगी, ज़बान भी वही काम करेंगे, हाथ और पैर भी वही काम करेंगे। और बदन का जो उज़्व, बदन के हिस्से से, बदन के आज़ा से जो आमाल सरजद होते हैं वो आमाल भी इसी तरह सरजद होंगे। इसीलिए इंसान से कहा जाता है कि अपने दिल के बनाने की मेहनत करें कि ये दिल बन जाएगा तो सारा काम आसान हो जाएगा। अगर ये दिल गंदा है तो काम मुश्किल होता चला जाएगा, हर काम बिगड़ते चले जाएंगे। इसीलिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शक्ल सूरत को नहीं देखता। आप कितने लिपस्टिक लगाते ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं देखता। आप कितने पाउडर लगाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं देखता है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनकर चल रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं देखता। आप कितना माल कमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं देखता। आप बेहतरीन घर से बन सवर कर निकल रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं बन सवर कर निकल रहा हूँ, लोग मुझे पसंद करेंगे। हो सकता है लोग पसंद कर लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल को नहीं देखता। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो देखता है ना वो आपके दिल को देखता है कि आप कितना प्यारा दिल लेकर आए हैं, कैसा दिल लेकर आए हैं, दिल कैसा। इसीलिए देखें कि यहाँ पर क्या कहा, कुलूबिकुम व आमालिकुम, के दिल को देखता है और आपके आमाल को देखता है। आमाल क्या? आमाल क्या तस्बीह को देखता है, मामूलात को देखता है, ज़िक्र अस्कार को देखता है? नहीं, ज़िक्र अस्कार तो देखता ही है, आपके तस्बीहात को देखता ही है, लेकिन आमाल, वो आमाल सिर्फ इतने आमाल पर नहीं है बल्कि आमाल और भी हैं। वो क्या है? आप लोगों को किस मोहब्बत के साथ देख रहे हैं, आपकी सोच कितनी प्यारी है। आप अगर चल रहे हैं, सामने एक आदमी गिर रहा है, दो आदमी दौड़ लगा रहे हैं उसको बचाने के लिए, और आपके जहन में ख्याल आया कि मैं भी उन्हें बचाऊं, और आपके दिल में ये ख्याल आया, कहते हैं कि ये आमाल भी आपके बहुत प्यारे हैं। बस ये आमाल जो आपके दिल में ख्याल आया है, अल्लाह को ये अमल भी बहुत पसंद है। अल्लाह कहता है कि मैं तेरे इसी अमल को देखना चाहता हूँ कि तेरे दिल में ख्याल आया ना, यही ख्याल बहुत प्यारा ख्याल है, बस इसी ख्याल के एतबार से तुझे चलना है। आज हालात दुनिया के बिगड़ते चले जा रहे हैं, आज दुनिया के हालात बदलते चले जा रहे हैं, आज दुनिया के हालात जो हम देख रहे हैं दिगरगू होते चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में इंसान की जहनीत भी बनती चली गई, इंसान की सोच और फिक्र भी ये होती चली गई। इंसान सोचता है जिस तरह ज़िंदगी गुजरती चली जा रही, जिस तरह रहना उस तरह रह रहा है, जिस तरह चलना उस तरह चल रहा, जिस तरह फिरना उस तरह फिर रहा, और क्या समझ रहा है कि ज़िंदगी तो है, क्या करें, मजबूरी है, हालात को भी देखना पड़ता है, हालात को देखकर चलना पड़ता है, मसाइल को देखकर चलना पड़ता है, मुसीबतों और परेशानियों को देखकर चलना पड़ता है। हमारे सामने बात तो आ जाती है लेकिन हमें हालात भी देखना होता है। तो याद रखें, हालात को तो देखें लेकिन हालात के साथ
याद रखिए, अगर आपके दिल पर आप मुतवज्जे हैं और दिल को सही सालिम लेकर लोगों के हालात में आप उनके लिए मददगार बनते हैं, आप उनके लिए अच्छाई के एतबार से काम कर रहे हैं, आप भलाई के एतबार से काम कर रहे हैं, आपकी जहनीत अच्छी हो रही है, आपके दिमागों में अच्छी बातें परवरिश कर रही है, तो याद रखें ये आमाल आपके दुरुस्त हैं। आपके दिल को अल्लाह इसी दिल को भी देख रहा है और इसी अमल को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, याद रखें, दो दिल पैदा नहीं किए कि एक दिल गुनाह के लिए और एक दिल अल्लाह के लिए। अल्लाह ने दो दिल नहीं पैदा किए। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा जअलल्लाहु फी कुलूबिकुम लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। दो दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दिल में पैदा नहीं फरमाए, एक ही दिल पैदा फरमाया। इंसान ये समझे कि दो दिल पैदा, कि इंसान इसी दिल में अल्लाह को भी, इसी दिल में गुनाह को भी लेके आए, इसी दिल में हर चीज़ को लेकर आए, नहीं। दो दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही दिल बनाया, और वो दिल किसके लिए है? अल्लाह के लिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन कोई चीज़ काम नहीं आएगा, माल भी काम नहीं आएगा, मता भी काम नहीं आएगा, कोई चीज़ काम नहीं। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, औलाद भी काम नहीं आएगी। कौन काम आएगा? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बेहतरीन दिल लेकर आओगे वही दिल काम आएगा, उसके अलावा कोई दिल काम नहीं आएगा। आज दिल, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर ज़रा देखें, अपने दिल की तरफ, अपने गिरबान में झांक कर देखें, ये दिल कैसा दिल हो चुका है, हमारा दिल कितना, हमारा दिल किस तरफ जा रहा है, हमारे दिल की गहराई के अंदर झांक कर देखें, हमें पता चलता है इस दिल में कितना हसद भरा है, इस दिल में कितनी गीबत है, इस दिल में कितनी चुगलियां हैं, ये दिल कितना गंदा पड़ा है। इस दिल की तरफ तवज्जो करेंगे तो हमें पता चलेगा ये दिल हजारों गुनाहों में डूबा पड़ा है। इस दिल की तरफ अब भी मुसलमान है जो इस दिल की तरफ तवज्जो नहीं करता है। और खुद कुरान करीम ये फरमा रहा है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कल क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगा तो क्या काम आएगा? बना हुआ दिल काम आएगा, उसके अलावा कोई चीज़ काम नहीं आएगी। इसीलिए आप देखें, अजीब बात है, आप सेब खरीदने जाएं, एप्पल खरीदने जाएं, एप्पल में दाग हो तो आप खरीदोगे? रकम दिया हो तो रकम भी दोबारा ले लोगे और एप्पल दोबारा दे दोगे, सेब दोबारा दे दोगे, क्योंकि सेब के ऊपर दाग है, दाग वाला सेब आप खरीदोगे नहीं। तो अल्लाह भी बेवपार है, ताजिर है। दिल पर दाग हो तो अल्लाह ताला इस दिल के बदले हमें जन्नत अता करेगा क्या? कहेगा अल्लाह ये तो दाग वाला लेकर आए, आंखों से गुनाह किया ना, उसका दाग इस दिल पर है, जबान से झूठ बोला ना, उसका दाग तेरे दिल पर है, कान से गुनाह किया ना, उसका दाग तेरे दिल पर है। मैं इस दागशुदा दिल को नहीं लेना चाहता हूं, इस दागशुदा दिल के बदले में तुझे जन्नत नहीं अता करूंगा। जरा सोचे कि हम कहां जाएंगे। कुरान करीम में साफ फरमाया, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, जो सीने में है सब खुलकर सामने आ जाएगा। अल्लाह सारी चीजें खोलकर रख देगा। तो ये जो दिल है ना, इसीलिए तो मिलता है ये बात कि जब इंसान का जब दिल बना होता है, दिल में अच्छाइयाँ होती है, तो इंसान के आज़ा उसी तरह काम करते हैं, इंसान के आज़ा से वही अफ़आल सरज़द होते हैं। और इंसान का दिल बना हुआ नहीं है तो आमाल उस तरह सरज़द नहीं होते हैं। एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स ने एक पोपट को पाला और उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं उसे अल्लाह अल्लाह सिखाऊं। उसे अल्लाह अल्लाह सिखाया। अल्लाह अल्लाह सिखाने के बाद वो पोपट अल्लाह अल्लाह बोलता, वो झूमने लगता क्योंकि उसे बड़ा प्यार आता। जब भी वो अल्लाह अल्लाह पोपट करता उसे बड़ा मज़ा आता, वो मज़े के अंदर, जज्बे के अंदर झूमने लगता। लेकिन एक मर्तबा ये हुआ कि बिल्ली आई, उस पोपट को झपट मारी और पोपट को वहीं ख़त्म कर दिया।
कहते हैं कि जैसे ही झपट मारना था पोपट के ऊपर, वो अल्लाह अल्लाह के बजाय वो टे करने लगा। अल्लाह वाले वहां पहुंचे, उस शख्स ने बड़े अंदाज में, अजीब अंदाज में कहा कि हज़रत क्या बतलाऊं, मैंने अपने पोपट को अल्लाह अल्लाह सिखाया था। हज़रत ने पूछा कि क्यों गमगीन बैठे हो? तो उसने गम की वजह बतलाई कि हज़रत मेरे पोपट मैंने पाला था, वो अल्लाह अल्लाह बोलता था, लेकिन मसला ये है कि जैसे ही बिल्ली ने झपट मारी, बिल्ली का झपट मारना था कि उसकी ज़बान से अल्लाह अल्लाह के बजाय टे निकलने लगा, तो दिल रोने लगा कि मैंने उसे अल्लाह अल्लाह सिखाया था, मरते वक्त भी उसकी ज़बान से अल्लाह निकलना चाहिए था, लेकिन मरते वक्त उसकी ज़बान से अल्लाह के बजाय टे निकलने लगा। तो हज़रत ने अजीब बात कही कि उसके दिल में अल्लाह था ही नहीं, टे था, इसलिए उसकी ज़बान से टे ही निकला। अगर उसकी दिल में अल्लाह होता, ज़बान पर अल्लाह नहीं होता, इसलिए कि उसने ज़बान से अल्लाह कहती थी, दिल से तो नहीं कहती थी। दिल में जो चीज़ थी वो मरते वक्त ज़ाहिर हो चुकी। तो याद रखें कि हमारे दिल में गुनाह, हमारे दिल में गफलत, हमारे दिल में दुनिया, हमारे दिल में गीबत, हमारे दिल में चुगली, हमारे दिल में हसद, हमारे दिल में बुग़्ज़, हमारे दिल में रियाकारी, हमारे दिल में झूठ, हमारे दिल में दगाबाजी, हमारे दिल में धोखा, हमारे दिल में फरेब, हमारे दिल में बदमाशी, हमारे दिल में अय्यारी, ये सारे गुनाह अगर इस दिल में हैं तो मरते वक्त क्या निकलेगा? ज़रा हम ही खुद सोचें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि मरते वक्त क्या निकलने वाला। एक पोपट की ज़ुबान से अगर अल्लाह अल्लाह के बजाय टे निकल सकता है, तो याद रखें कि क्या हमारी ज़ुबान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय ज़ुबान से क्या निकलेगा, ये हमें सोचना है। आज के हालात चाहे दुनिया के बदलते जा रहे हैं, हम दुनिया को कोसें, अपनी जगह कोसते रहें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को भी कोसना चाहिए कि हम अपने दिल के बारे में कहाँ मुतवज्जे हैं, कितने मुतवज्जे हैं, हम अपने दिल की तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारा दिल किस तरफ जा रहा है, इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं दिल के बारे में कि दिल एक ज़मीन के बारे में, ज़मीन की तरह है। ज़मीन पर अगर काश्तकारी न की जाए, ज़मीन पर अगर खेती न की जाए, तो ज़मीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी कि नहीं बंजर हो जाएगी? अरे बोलिए ना। अगर काश्तकारी ना की जाए तो ज़मीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। बस इसी तरह बतलाया कि ज़मीन पर अगर काश्तकारी न की जाए तो ज़मीन बंजर हो जाती है। इसी तरह अगर दिल पर मेहनत न की जाए तो दिल भी बंजर हो जाता है। इसीलिए अक्सर व बेशतर लोगों को देखा गया कि वो इंसान को अगर कुछ बतलाया जाए तो उनके दिलों में बात नहीं उतरती, दिल पत्थर के मानिंद हो जाता है। उन्हें समझाया जाए तब भी उनके दिलों में बात नहीं उतरती, दिल पत्थर, बल्कि मैं आगे बढ़कर यूं कहूं कि पत्थर नहीं, पत्थर से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। पत्थर का हाल तो यह है कि उसमें भी अगर पत्थर फूटे तो उसमें से एक न एक दिन पानी फूट कर निकल आएगा, एक न एक दिन पानी निकल जाएगा उसमें, एक न एक दिन। बाज़ जगह तो यहाँ तक लिखा कि पत्थरों से भी अल्लाह अल्लाह जारी हो गया। लेकिन ए इंसान, ज़रा अपने दिल की तरफ तवज्जो कर कि तेरा दिल क्या वो दिल है कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुका, कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर भी ये कहे कि तेरा दिल कैसा दिल हो चुका कि तू मुझसे भी ज़्यादा गया गुजरा हो चुका। ज़रा अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होना है, अपने दिल की तरफ तवज्जो करना है कि ये दिल कितना गंदा हो चुका, दिल के अंदर कितनी गंदगी आ चुकी है। इसीलिए बाज़ जगह यहाँ तक लिखा है कि इंसान गफलत में पड़ा रहता है, तो गफलत में पड़े रहने की वजह से इंसान का दिल अंधा हो जाता है। गफलत में पड़े रहने की वजह से इंसान का दिल क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। जैसे नाबीना को आपने देखा, जो नाबीना होता है, जिसे दिखता नहीं है, आपने उसे देखा होगा, वो जब चलता है ना तो उसे नज़र नहीं आता, कभी कभी यहाँ वो अठराता है, कभी वहाँ ठोकर खाता है, कभी वहाँ ठोकर खाता है, कभी इस तरफ ठोकर खाता है, कभी उस तरफ ठोकर खाता है, इसलिए कि दिखता नहीं। वो धीरे धीरे चलता है, कभी यहाँ हाथ रखता है, कभी वहाँ हाथ रखता है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आए जो उसको लग गई, तो हो सकता है कि सर पर ज़ख्म भी आ सकता है।
बस यूँ समझें कि इसी तरह कहा गया कि इंसान अगर गफलत में पड़ा रहता है तो गफलत की वजह से दिल भी पत्थर, दिल भी क्या हो जाता है, दिल अंधा हो जाता है। इसीलिए कौम के बारे में कहा इन्नहुम कानू कौमन अमीन, कि वो कौम अंधी थी। रिवायत से पता चलता है कि अंधी कौम तो कोई थी नहीं, तो फिर अंधी कौम क्यों कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? तो कहा कि उनके सामने बातें आई, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें आई, उनके सामने प्यारी प्यारी बातें आई, उनके सामने किताब आई, उनके सामने नबी आए और किताबों को पेश किया, ईमानियात को पेश किया, लेकिन उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं की। तो क्या कहा कि उनका दिल अंधा हो चुका, यानी वो अंधी कौम हो चुकी है। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया वमन कान फी हादी अमा फहुव फिल आखिरति अमा व अदल्लु सबीला। इस दुनिया में अगर आप अंधे रहें तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन भी आपको अंधा ही उठाएगा। यहां अंधे रहे तो क़यामत के दिन भी अल्लाह क्या उठाएगा, अंधा ही उठाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां अंधे रहे तो क़यामत के दिन अंधा उठाएगा, तो क्या हम यहां अंधे तो है नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते अंधे नहीं है, लेकिन मेरी जो बातें आई हैं आपने नजरअंदाज किया, चश्मपोशी की है, आपने बैकवर्ड डाला है, तो जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमने यहां नजरअंदाज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन भी नजरअंदाज करेंगे और आपको अंधा उठाएंगे। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। कुरान करीम कह रहा है कि अल्लाह की बातों से तुमने एराज किया, अल्लाह की बातों को छोड़ा, मुंह फेरा अल्लाह की बातों से, फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, आपकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, मईशत को तंग कर देंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना ज़िंदगी तंग हो चुकी है, हमारी ज़िंदगी तंग हो चुकी है। ऐसा लगता है कि घर में किसी ने कुछ कर दिया है, घर में किसी ने कुछ कर दिया है। यहां तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। अब डोल लगाते हैं, कहां डोल लगाते हैं? अब दो दो आमिल है मेरे बाजू में, वहां भी है यहां भी है, लफ्ज कहना तो मुश्किल है मेरे लिए। जिंदगी तंग कर दी, अब डोल लगाते। अब तंग किसने की है? अल्लाह ने अगर तंग कर दी तो कोई खोलना चाहे तो खोल सकता है? कोई खोल नहीं सकता है। वमन आरदा अन ज़िक्री, अल्लाह के जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मईशत को, उनकी जिंदगी को तंग कर देता है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जिंदगी को तंग नहीं करता है, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं कि जिंदगी को तंग कर दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन अंधा उठाएगा। क़ाल रब्बि लिमा हशौतनी अमा, वो बंदा कहेगा अल्लाह तुमने मुझे अंधा उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखता था, मैं दुनिया में देखता था, तुमने मुझे अंधा उठाया। अल्लाह कहेगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, तुझे मालूम नहीं मेरी निशानियां तेरे पास आई, मेरी नबी की बात तेरे पास आई, मेरी हदीस तेरे पास आई, कुरान करीम तेरे पास आया, अल्लाह वालों ने तुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, तूने बुलाया कि नहीं बुलाया? तूने बुला दिया मेरी बातों को, पसे पुष्ट डाल दिया। वह कज़ालिकल यौम तुनसा, जा तूने मुझे बुलाया आज मैं तुझे बुला दूंगा। और जो अल्लाह बुला दे तो कोई दुनिया की ताकत है उसे याद कर सकता है? अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीता। ए मुसलमानों, आज कान खोल के सुन लो कि याद रखो, अगर अल्लाह के अहकामात को आपने बुलाया, अल्लाह की बातों को आपने बुलाया, अल्लाह की जो बातें आई उसको बुलाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तरीकों को बुलाया, याद रखो
कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास हाजिरी होगी। अल्लाह फरमाएगा काल कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा, तुमने मेरी बात को भुलाया है ना, व कदालिकल यौम तुनसा, जिस तरह तुमने वहां मुझे बुलाया इसी तरह मैं तुझे यहां बुला दूंगा। अल्लाह बुला दे तो कौन याद करने वाला। उसी अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह तू हमें न भुलाना, हमारा कोई नहीं है, तू ही हमारा रब है, तुझी को देखते हैं, तेरा अलावा कौन है। अगर तूने हमें बुला दिया तो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। अल्लाह हमें नेक बना, मुत्तकी बना, और हमारे दिल को वो दिल बना दे कि जिस दिल में आप नज़र आए, वो दिल ना हो कि जिस दिल में आप नज़र ना आए। ऐसे दिल ना बनाए, वो दिल बनाए कि जिस दिल में आप ही आप नज़र आए, कोई और नज़र ना आए। इसलिए कहते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है ना, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान गुनाह करता है, दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है तो एक काला धब्बा लग जाता है, फिर गुनाह करता है फिर एक काला धब्बा लग जाता है, यहाँ तक कि महर जब्बारियत लग जाती है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, अल्लाह मोहर लगा देता है। अब याद रखें कि अगर दिल पर मोहर लग गया और दिल हमारा वो दिल हो गया कि जिस पर मोहर लग चुका हो, तो इंसान जिंदगी भी जिस तरह गुजारना चाहिए नहीं गुजार पाता। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूं कि दिल अगर प्यारा होना तो लोगों की खिदमत की तरफ इंसान माइल होता है, दिल अगर अच्छा होना लोगों की मोहब्बत की तरफ वो आगे बढ़ता है, दिल अगर प्यारा होना माँ से प्यार करने लगता है, दिल अगर प्यारा हो तो बाप से भी प्यार करने लगता है। अगर दिल प्यारा ना हो तो माँ बाप से मोहब्बत का भी दिल नहीं, माँ बाप से मोहब्बत का भी दिल नहीं चाहता, माँ बाप की तरफ मोहब्बत से जो रिश्ता जुड़ना चाहिए वो रिश्ता भी जुड़ नहीं पाता। और इंसान को जिस तरह काम करना चाहिए काम में मज़ा नहीं आता, इसलिए मज़ा नहीं आता कि दिल प्यारा नहीं है। और इस दिल को प्यारा करने के लिए किताबों में फरमाया कि सबसे प्यारी बात यह है कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह के ज़िक्र से इस दिल को नरम कर सकते हैं, इस दिल की गंदगियों को दूर कर सकते हैं। और अल्लाह का जितना जिक्र किया जाता है, जिक्र करने की वजह से अल्लाह वालों की मजलिस में जितना इंसान शरीक होता है, अल्लाह वालों के पास जितना बैठता है, अल्लाह वालों के पास बैठने की वजह से दिल की जो गंदगी है ना, वो गंदगी दूर हो जाती है। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मिलता है कि इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए इब्राहीम सुनिए, और दिल के कानों से सुनिए। फरमाया क्या फरमाया कि ए इब्राहीम तो अपने दिल को धो लिया कर। इब्राहीम ने फरमाया कि अल्लाह मैं दिल को कैसे धोऊं, दिल को कैसे धोऊं, इसलिए कि दिल तो जिस्म के अंदर है, तो दिल को मैं कैसे धोऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दिल को ज़ाहिर के पानी से न धो, दिल को आंखों के आंसू निकाल कर अल्लाह के सामने मेरे सामने रो रो कर धो लिया कर। ये दिल का रोना है और दिल का धोना है। आज हमारा रोना कितना है, कितना अल्लाह के सामने रोते हैं, कितना गिड़गिड़ाते हैं। हम लोगों के सामने तो रोते बहुत मिलते हैं, अपने हालात के बारे में कहकर रोते बहुत मिलते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते कितना मिलते हैं। ज़रा अपने दिल की तरफ तवज्जो करके देखें। नमाजों के बाद हमारा रोना कितना, कामकाज के बाद हमारा रोना अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कितना, ज़रा इस तरफ भी हमें मुतवज्जे होना है। जब इंसान का दिल बनता है तो इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है, इंसान का दिल गंदगी की तरफ आता है तो इंसान नाकामी की तरफ बढ़ता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिकुल्ली शैइन सकालतुन, हर चीज़ की सैकल है, यानी पालिश करने वाली चीज़ है। जैसे जूते को पालिश किया जाता है ना, तो जूते को पालिश करने के बाद जूता चमक जाता है, इसी तरह लोहे को पालिश करने वाली चीज़, लोहे को पालिश किया जाए तो लोहा चमक जाया करता है। इसी तरह कपड़े को धोने वाली चीज़ साबुन है, कपड़े से अगर साबुन से धो लिया जाए तो कपड़ा बेहतरीन चमकदार हो जाता है। इसी तरह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली शैइन सिकालतुन, वो सिकालतुल
नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वह सिकालतुल कुलूबी ज़िक्रुल्लाह, और कल्ब को पालिश करने वाली जो चीज़ है ना वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र से दिल का जो जंग है ना वो दूर हो जाता है, दिल का जंग खत्म हो जाता है, दिल का दाग खत्म हो जाता है। दिल के दाग को अगर ख़त्म करना है, दिल के ज़ख्म को अगर ख़त्म करना है तो याद रखो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठा करें, अल्लाह वालों के पास आया करें। आज का माहौल क्या माहौल है? आज देखा जाता है, क्या देखा जाता है, लोग और लोगों की मजलिसों में ज़्यादा बैठा करते हैं, लेकिन अगर दीन की मजलिस हो, दीन की मजलिस में बैठने का ज़ौक़ नहीं है, दीन के मजलिस में आने का ज़ौक़ नहीं है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, शायद हो सकता है मैंने यहाँ भी मिसाल दिया है कि नहीं दिया हो। मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि अगर आप नल को शुरू करें, नल को शुरू करने की वजह से जो पानी गिरे आप उनके करीब जाकर बैठ जाएं, अगर आप पलट कर बैठे तब भी पानी का छींटा आप पर उड़ेगा। आप अगर सीधा बैठे तब भी छींटे उड़ेंगे, आप पलट कर बैठे तब भी छींटे उड़ेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला अल्लाह वालों के ऊपर रहमतें बरसाते हैं, नेक मजलिसों पर रहमतें बरसाते हैं। तो अगर आप तवज्जो के साथ बैठो या तवज्जो के साथ न बैठो, जो रहमतें उतर रही उसके छींटे आप पर भी उड़ेंगे, आप महरूम नहीं हो सकते। इसलिए याद रखें कि हमें इस दिल को बनाने की फिक्र करना है, और इस दिल के लिए जितनी मेहनतें और कोशिशें हैं उसके लिए हमें दौड़ लगानी, मेहनतें करनी है। अल्लाह वालों की मजलिस है, किसी की मजलिस है, हमें अल्लाह वालों की मजलिस में शिरकत करके, नेक लोगों की मजलिस में शिरकत करके इस दिल को बनाने की फिक्र करनी है। एक शख्स आए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास और आकर क्या कहा कि हज़रत ऐसा लगता है मैं आपकी मजलिस में शरीक होता हूँ, आपकी मजलिस में बैठता हूँ, आपके बयानात सुनता हूँ, आपकी सारी बातें सुनता हूँ, उसके बावजूद दिल पर असर नहीं होता। ऐसा लगता है कि दिल मेरा मर चुका है, मेरा दिल सो चुका है। तो हज़रत ने अजीब बात कही कि यूं न कहो कि तेरा दिल सो चुका है, बल्कि यूं कहो कि तेरा दिल मोह चुका यानी मर चुका है। अगर तेरा दिल सोया होता तो मैं तुझे जगाता तो तू जाग जाता, लेकिन तेरा दिल सोया हुआ नहीं, तेरा दिल मर चुका है। मैं तुझे जगा जगा के थक गया, लेकिन तेरा दिल अभी भी जाग नहीं रहा। इसको मिसाल से यूं समझे, एक भाई सोया हुआ है, बहन आई, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगाने के बाद क्या कहती है, भैया उठ जाइए, मैं तेरे साथ बैठकर खाऊंगी, तेरे बगैर खा नहीं सकती हूँ, आ जाइए मैं तेरे साथ बैठकर खाना चाहती हूँ। इसी तरह बेटा हो, माँ से क्या कहें, अम्मी उठ जाइए, दस्तरखान लगाया, खाना बैठकर खाएं। माँ हो तो बेटे को क्या कहें, बेटे उठ जाइए, बेटी उठ जाइए, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो सोया हुआ था, जगाया, जाग गया, बेटा है तो बेटा जाग गया, भाई है तो भाई जाग गया, बहन है तो बहन जाग गई, भाई है तो भाई जाग गया, और खाने साथ में बैठ गए। लेकिन हो सकता है कि भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है कि बेटे का इंतकाल हो गया, बेटी का इंतकाल हो गया, या हो सकता है माँ का इंतकाल हो गया। अब बेटे ने दस्तरखान बिछाया, और जैसे ही दस्तरखान बिछाया अब क्या कहता है, काश कि मेरी माँ होती तो माँ साथ में बैठती, मेरी माँ मर चुकी है, माँ को कैसे उठाऊं। भाई कहेगा कि काश कि मेरी बहन होती, बहन होती तो मैं अगर सोई होती तो मैं जगा देता, ये सोई नहीं, ये तो मर चुकी है। अगर बहन है तो भाई के बारे में क्या कहेगी, यही तो कहेगी कि भाई होता मैं दरवाज़ा खोलती, भाई अंदर दाखिल होता, लेकिन भाई मर चुका है। अगर सोया होता तो मैं उसे जगा देती और कहती कि भाई शरीक हो जा, साथ में दस्तरखान में बैठ जा, हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। पता ये चला कि मरा हुआ इंसान जो होता है ना वो जागता नहीं, सोया हुआ इंसान जाग जाया करता है। अगर हमारा दिल, याद रखो कि अगर सही माने में काम कर रहा है, नेकी की तरफ उभार रहा है, तो याद रखो कि हमारा दिल सोया हुआ है, जगाने से जाग जाएगा। और याद रखो कि दिल में कोई बात असर ही नहीं कर रही,
तो याद रखो कि दिल सोया हुआ नहीं, दिल मोह चुका है, मर चुका है। मरा हुआ दिल जागता नहीं, मरे हुए दिल को अगर उठाने की कोशिश करो तो उठता नहीं, इसलिए कि वो मर चुका, मरी हुई चीज उठती नहीं है। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन, तो अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन। हमें अपने मन में डूब कर देखना है, इस दिल की तरफ तवज्जो करके देखना है कि इस दिल के अंदर कितने गुनाह हैं। इस दिल की तरफ तवज्जो करना है कि कितने हम गुनाह लेकर बैठे हैं, आज कितने गुनाह हमसे हुए हैं। इस दिल की तरफ सही माने में तवज्जो करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितने गुनाह किए हुए हैं। इंसान जब सही माने में दिल की तरफ तवज्जो करता है तो अल्लाह उसे नेकी की तरफ ले जाता है। इसलिए आपने देखा होगा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने अपने आप पर मेहनत की थी। अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, उन्होंने क्या उन्हें मकाम अता फरमाया। वो कहाँ थे, अल्लाह ने कहाँ से उठाकर कहाँ लोगों के हिदायत का जरिया उन्हें बना दिया। कैसे कैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने मेहनतें की, लेकिन उनकी ज़िंदगी पहले कैसे थी। लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे और अपने आप को उन्होंने बनाया, अपने दिल पर मेहनत की और दिल को ऐसा दिल बनाया कि जिस दिल के बनने की वजह से अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के बारे में आता है कि दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में गए और दुनिया के ताकत को उन्होंने ललकारा है और दुनिया के ताकत को सुपर पावर के सामने जाकर उन्होंने सामने अलल ऐलान बातें कही। क्यों कही? इसलिए कि उन्होंने अपने दिल को ऐसा दिल बनाया था। हम अपने दिल की तरफ तवज्जो करें कि हमने अपना दिल कैसा दिल बनाया। हमारा दिल वो दिल नहीं जिस तरह हमारा दिल होना चाहिए। इसलिए आज थोड़े से हालात आते हैं, मुसलमान डर जाया करता है। थोड़ी सी मुसीबत आती है, मुसलमान डर जाता है। आज के हालात में मुसलमानों का हाल क्या, यही तो है ना कि थोड़ी थोड़ी बातों में इंसान, अब तो क्या कहते हैं लोग, मौलाना हालात इतने सख्त होते जा रहे हैं, इतने परेशान कुन होते जा रहे हैं, अब क्या करना मौलाना, तुम तो यही पुरानी बातें किया करो। लेकिन हालात कितने सख्त होते जा रहे हैं। और अजीब बात है, मक्कतुल मुकर्रमा के मौके पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ तो हालात ये थे कि एक शख्स तीर का निशान बनाता है गुलाम के आँखों पर और गुलाम को सामने खड़ा कर दिया जाता है। उनके आँखों के पुतलियों पर तीर का वार लगाते थे और वो तीर का निशान सीधा जाकर उस गुलाम के आँखों के पुतली में दाखिल होता था और ये कुफ्फारे मक्का हंसते थे। वो गुलाम तड़पता और मचलता रह जाता था। गुलाम की कोई पूछने वाला नहीं हुआ करता था और ये लोग ठट्टेबाजारी किया करते थे, खुश हो जाया करते थे और तीरों पर तीरों के वार लगाया करते थे। और उन आलम के अंदर ऐसे ज़बरदस्त मक्का के हालात थे, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि भाई इन हालात के अंदर सब चीज़ समझ के चलना पड़ेगा, सब चीज़ देखकर चलना पड़ेगा, ये नहीं कहा। लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भी पत्थर बंध रहे, लेकिन नमाज में भी मस्त हैं। कहते हैं कि काबतुल्लाह के अंदर, हरम शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सजदे में थे, ओझ डाल दिया गया। फातिमा रो पड़ी, दौड़ कर आई, हटाया ओझ को, नबी अलैहिस्सलाम पर ओझ डाल दिया गया। शैब अबी तालिब में 2 साल तक मुस्तकिल बंद कर दिया गया नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या तकलीफें दी गई सहाबा को, क्या तकलीफें दी गई नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो तकलीफ तो आज हमारे दौर में नहीं है। ताइफ के मैदान में कहते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए, बच्चों ने पत्थर मारना शुरू किया। यहाँ तक कहते हैं कि खून से नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। कौन नबी जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए,
जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, जो गुस्से में आए तो जहन्नम मचल पड़े, जो चलने लगे तो पत्थर भी उठकर उन्हें सलामी पेश करें, दरख्त भी दौड़कर आए सलामी पेश करने के लिए, वो आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साथ कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका का नाम आया है, महबूब में महबूब का नाम आ जाए तड़प जाना चाहिए, मचल जाना चाहिए। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाया करता हूँ कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गार के अंदर थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक थे, सारे सुराग को बंद कर दिया और सुराग को बंद करने के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में सुलाया और कहते हैं कि अबू बकर कहते हैं कि अबू बकर का चेहरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तिक रहा था और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और नींद के आलम में थे। कहते हैं कि सारे सुराग बंद थे, अबू बकर ने तो यूँ पैर रख रखा था और पैर रख कर बैठे थे और अबू नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में आराम कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ऊपर की तरफ, अबू बकर का चेहरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद जैसे चेहरे को देख रहा था, चांद जैसे पैकर को देख रहा था, दमकता दमकता सितारे को देख रहा था। कहते थे कि ऐसा लग रहा था जैसे रिहल के अंदर कुरान करीम खुला हुआ हो और ऐसे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक यूं नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तिक रहे थे। कहते हैं कि एक जहरीला जानवर आया और जहरीले जानवर ने नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पैर को काटा। काटने की वजह से बर्दाश्त न कर पाए, सोचने लगे कि आकाए नामदार को उठाता हूँ तो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचेगी, इसलिए कि नींद से आँख खुलेगी। नबी अलैहिस्सलाम को उठाना भी गवारा न किया। सोचे कि अगर मैं चेहरा यहाँ से हटाऊँ तो मेरे आँखों के सामने से नबी का चेहरा हट जाएगा, इसलिए कि सहाबा का हाल ये था कि नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे तो वहाँ से अपने चेहरे को हटाया ना करते थे, नबी अलैहिस्सलाम के रूए अनवर से अपने चेहरे को हटाया ना किया करते थे। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को यूँ देख रहे थे और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यूँ ऊपर की तरफ आसमान की तरफ था और यूँ मोहब्बत के साथ देख रहे थे और देखते देखते आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो जहरीला जानवर काट रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंखों से आंसू का एक कतरा निकला। कहते हैं कि वह कतरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद जैसे पेकर, चांद जैसे रूए अनवर के ऊपर गिरता है। कहते हैं जैसे ही वो नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर गिरता, नबी अलैहिस्सलाम ने यूँ आँख खोली, अबू बकर को देखा, आंखों से आंसुओं से तर हो चुके थे। कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं। तो कहा कि बतलाइए क्या बात है? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल क्या बतलाऊं, एक जहरीला जानवर है जो मुझे काट रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पैर लाइए और पैर पर अपने लुआब मुबारक रखा, वो तो अच्छा हो गया। लेकिन लिखने वालों ने लिखा है, यहाँ पर एक नुक्ता लिखा है कि जानवर क्यों काट रहा था। ये जानवर ये कह रहा था कि ए अबू बकर मैं कब से तड़प रहा था कि मेरे आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आएंगे। मैं तड़प रहा था, तरस रहा था, मैं देखने की तमन्ना में था, मैं आज देखना चाह रहा था कि मोहम्मद अरबी की ज़ियारत करूंगा। लेकिन अबू बकर तो अपना पैर तो हटा, मुझे भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तो करने दे, मैं भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या जज्बा था इनके दिलों में, क्या जज्बा था। एक एक कीड़े, दरख्त, सारी चीज़ भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करती थी। आज हमारी मोहब्बत अपनी जगह, हम ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितना हमारे दिलों के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम का प्यार कितना हमारे दिलों में है, नबी अलैहिस्सलाम का इश्क कितना हमारे दिलों में है, नबी की मोहब्बत कितनी हमारे दिलों में है। कहते हैं कि ताइफ के मैदान में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए, नबी अलैहिस्सलाम अपने दोनों हाथों को रखकर यूं बैठ गए और खून बह रहा था। कहते हैं कि वो जूता भी खून से लहूलुहान हो गया। ये हाल हुआ कि यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल फरिश्ते
आ गए फरिश्तों ने अल्लाह के पास जाकर कहा कि अल्लाह क्या हाल है, क्योंकि दरख्त भी देख नहीं सकते, चरिंद परिंद भी देख नहीं सकते, तो फरिश्तों का तो क्या हाल होगा। अल्लाह के पास गए, अल्लाह से कहा, अल्लाह तो कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से ही जाके पूछिए, मेरे महबूब से जाकर पूछिए। कहा कि अल्लाह के रसूल दोनों पहाड़ों के दरमियान इन्हें वो ख़त्म कर दें। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो इतनी तकलीफ दी गई नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे असल बात का मकसद यही है, इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई, इतने हालात आए, लेकिन इन हालात में भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने भी अपनी ज़िंदगी को बनाया, अपने आप को बनाया, अपने आप के ऊपर मेहनत की, कोशिश की। कभी उन्होंने ये अल्फाज नहीं किए, कहा कि हालात ऐसे हैं, इन हालात में हमें क्या करना है। आज हमारा मुसलमान हालात के ऊपर रोना रोता है, ज़रा से हालात आ जाएं ब्याज पर रकमें लेने के लिए तैयार हो जाता है। मैं अक्सर जगह कहता हूं, सूद पर रकम लेने के लिए तैयार हो जाता है। मुसलमान अपने आप को बदलने की नीयत ही नहीं कर रहा। इन हालात में तो हमें और बदलना चाहिए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सीरत हमारी ज़िंदगी से कट रही है, कितनी सीरत हमारी ज़िंदगी से निकल रही। ज़रा अपने हमें इस तरफ तवज्जो करना, अपने गिरेबान में झांक कर देखना है। दिवाली का मौसम आता है, मुसलमान पहले पटाखे के लिए तैयार हो जाता है। गणपति का दिन आता है, इत्तिहाद के नाम पर मुसलमान चला जाता है और क्या कहते हैं कि मौलाना खुश तो करना पड़ता है, खुश करने के लिए, और खुश करने के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो खुश करने के लिए सिर्फ यही एक काम मिला आपको, खुश करने के लिए यही एक काम मिला। हजारों काम हैं, आप खिदमत करें। एक्सीडेंट हो तो आप तो वीडियो निकालने के लिए खड़े हो जाते हो और कहते हैं कि यहां खुश करने चले। खुश करने का ये एक काम नहीं है, अकीदे को भी मजबूत करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर खुश करने का मसला होता तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के मौके पर कितने बुत थे, काबतुल्लाह के अंदर कितने सारे बुत रखे जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम अगर खुश करने का मसला होता तो नबी अलैहिस्सलाम पहले खुश करते कुफारे मक्का को। एक साहिब का मेरे ऊपर फ़ोन आया, कहा कि हज़रत 15 अगस्त के मौके पर वो लोग भी हमने उन्हें बुलाया तो वो लोग आए, बहुत खुश हुए। अब उनके गणपति का दिन है, वो लोग चाह रहे हैं कि हमें बुलाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कुछ ना करिए, सिर्फ आकर बैठिए। तो कहा कि मौलाना सिर्फ ये कि वो खुश हो जाएं। तो मैंने कहा कि खुश करने का सिर्फ इतना ही काम होता कि तो कितने लोगों को हमने देखा कि खाने साथ में बैठते हैं लेकिन उसी थाली के अंदर सुराख करके निकल जाते हैं। उन्हें समझाइए आप, ये लोग बहुत प्यारे होते हैं, आप उन्हें समझाइए कि देखो सिर्फ आप, आज मैं आपके गणपति के दिन शरीक हो जाऊंगा, कल तुम हमारे ईद के मौके पर हम कहेंगे कि आओ नमाज के लिए आप भी शरीक हो जाए। ये कौन सा तरीका? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। मैं जो इबादत करता हूं हम तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे, और तुम जो इबादत करते हैं हम इबादत नहीं करेंगे वो इबादत। अब तो वो लोग खुल कर कह रहे हैं, गैरों को देखा जा रहा है, वो खुल के कह रहे हैं इस बात को। क्या कहते हैं? हम अपने धर्म पर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। कई सवाल हमारे यूपी, अब तो माशाल्लाह याद करवाया जा रहा है मदारिस के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद किया जाए।
वहाँ के सारे चीज़ों का नाम याद किया जाए। और वो हज़रत वाला को जब सवाल पूछा जाता है, क्या सवाल पूछा जाता है? सवाल ये पूछा जाता है कि आप मूर्ति को पूजा करते, तो वो कहते हैं, खुलकर कहते हैं, हाँ ये हमारे माबूद है, ईश्वर है, हम अपने ईश्वर के खुलकर पूजा करते हैं, इसमें क्या डरने की बात है। और हमारा मुसलमान है डिफेंस के मोड पर चला गया है, दिफाई मोड पर आ गया है, खुलकर नहीं कहता है। हम डंके की चोट कहेंगे कि हम नबी पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक बात कही, हम खुलकर उस पर इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। कोई दुनिया की ताकत हमें हिला नहीं सकती। आप जेल में ठोंस दो, आप चाहे जो करना चाहे कर लो, जैसी कोशिश करना चाहे कर लो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने अपने आप को कुर्बान करके बतलाया, इंशाअल्लाह हम भी कुर्बान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने दीन और ईमान को नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों याद रखो, इत्तिहाद के नाम पर वो काम ना करो कि बच्चों को आप बर्बाद कर दो इस नाम पर। आज तुम इत्तिहाद के नाम पर बहुत सारे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, कल आपकी औलाद की भी फिक्र करो कि कहीं ऐसा ना हो कि औलाद उस गुनाह में शरीक हो जाए। काम वो करना है, खिदमत करो, खूब खिदमत करो। बेचारा कोई गैर मर रहा है तो उसका साथ दो आप, कोई बीमार है तो उनको ले जाओ आप हॉस्पिटल में, ये खिदमत है। और अल्लाह का शुक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये अमल सिखाया हमें, हमारा मुसलमान इसमें पीछे भी नहीं है माशाअल्लाह। सैलाब आता है, जलजला आया, जितने मुसलमान आगे बढ़कर रिलीफ तकसीम करते हैं, दुनिया के कोई और मजहब इतनी रिलीफ तकसीम नहीं करती है। कोरोना के मौके पर जितने मुसलमानों ने रिलीफ तकसीम किया, किसी और ने तकसीम नहीं किया। माशाअल्लाह ये बहुत खुशी की बात है। रिलीफ जितना हम लोग तकसीम करते, कोई और तकसीम नहीं करता, और करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दिया है, और यही तालीम हमें उम्मत मुस्लिमा को सिखाना है। लेकिन याद रखें, इसके नाम पर, इत्तिहाद के नाम पर गलत काम करना, ये तरीका हमें नहीं सिखाया है। अकीदे को मजबूत करना है। इसीलिए तो याद रखें, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? यही तो फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। आसमानो ज़मीन और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है, मेरी निगाह उस तरफ है, मैं उस तरफ तवज्जो करता हूँ, और वही मेरा रब है। मैं उसके अलावा किसी को शरीक नहीं करता, उसके अलावा मैं किसी को शरीक नहीं करता। मेरा रब वही अल्लाह है, उसके अलावा मैं किसी को शरीक नहीं करता। मेरी तवज्जो है तो किसकी तरफ है? जिसने आसमान बनाए, जिसने ज़मीन बनाया, और उसके दरमियान जो कुछ है, ये सब जो चीज़ें हैं वो उसी अल्लाह ने बनाया। मेरी निगाह भी उसी तरफ है। हमारी निगाह हो तो किस तरफ निगाह हो? कहते हैं अल्लाह ईश्वर एक ही नाम। इस पर अब डिबेट पे डिबेट हो रही है हमारे मीडिया के ऊपर, ज़बरदस्त डिबेट होती है, और मुसलमान बेचारा परेशान होता है कि हमारी तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं। जवाब उन्हें दिया जाए जो समझने वाले हैं। उनकी मुस्तकिल कोशिश हो कि उनकी बात को सुनना ही नहीं, तो उनके बात का कोई जवाब ही नहीं। उनकी बात का क्या जवाब दिया जाए? लेकिन मुसलमानों को मैं साफ कहता हूं कि अपने ईमान को मजबूत करना है। क्या मजबूत करना है? ईमान यही कि अल्लाह पर निगाह होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद सिवाय, नहीं है कोई इबादत के लायक, कौन? अल्लाह ही है। नहीं है कोई, अल्लाह ही, उसके अलावा कोई इबादत के लायक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते। तो ला इलाहा मुश्किल कुशा है तो कौन है? हर चीज को जानने वाला है तो कौन है? आलिमुल गैब हो तो कौन है? वही अल्लाह है। फिर एक साथ कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दिल में अगर कौन है, अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है हमारे दिलों में। दुनिया अपनी मेहनत करे, करती रहे, दुनिया अपनी कोशिश करे, करती रहे, दुनिया अपनी फिक्रें करे, करती रहे, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, हम उन्हीं पर अपनी जान को इंशाअल्लाह कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। असल जिंदगी को बनाना है, दिल को बनाना है, दिल की तरफ फिक्रें करनी है और इस दिल के अंदर सही माने में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार, अल्लाह के इश्क को बिठाना है। खुर्द ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, खुर्द ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, अक्लो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अकल ने यह कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल भी मुसलमान नहीं, निगाह भी मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़बान चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहती फिरे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। मैंने बात शुरू की थी दिल से कि इस दिल को बनाने की फिक्र करनी है, इस दिल की तरफ तवज्जो करना है। ये दिल बहुत गंदा हो चुका, इस दिल में बहुत से गुनाह आ चुके हैं, ये आंखें गुनाह करती हैं, गुनाह करने की वजह से दिल गंदा होता जा रहा है। ज़बान से अगर गुनाह होते हैं दिल गंदा होता चला जाता है, कान से गुनाह हो रहे हैं दिल गंदा होता चला जा रहा है, हाथ से गुनाह हो रहे हैं दिल गंदा होता चला जा रहा है। दिल के गंदे होने की वजह से इंसान अब जो भी काम करता है उसके काम जिस तरह होने चाहिए काम सही नहीं हो पाते और इंसान अपनी ज़िंदगी के एतबार से परेशान नज़र आता और वह कहता है कि मौलाना मैं परेशान नज़र आता हूँ, मुश्किलात मुझे साथ नहीं देती हैं, मुश्किलात से मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ, मुझे आसानियाँ मैसर नहीं हो पाती। आसानियाँ क्यों मैसर नहीं होती? इसलिए कि उसका दिल गंदा है, दिल के ऊपर हज़ारों गुनाह हैं। इंसान सही माने में अल्लाह से माफ़ी मांगे, इंसान सही माने में अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तो याद रखें कि उस गिड़गिड़ाने की वजह से अल्लाह उसके दिल के गंदगियों को माफ़ कर देता है और दिल को साफ़ कर देता है, दिल को सफ़ेद कर देता है, साफ़ व शफ़ाफ़ कर देता है। जब दिल साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है तो उसे हर चीज़ नज़र आती है। हाथ उठाएगा अल्लाह उसके दुआओं को कबूल कर लेता है। अल्लाह को उस बंदा बड़ा प्यार हो, अल्लाह को बंदा बड़ा प्यारा लगता है, अल्लाह के नज़दीक वो बंदा बड़ा प्यारा होता है, इसलिए कि उसका दिल साफ़ व शफ़ाफ़ हो चुका है। और माफ़ी मांगने वाला बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। जो इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है अल्लाह को उस बंदे से अल्लाह को बंदा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा महबूब लगता है। इसीलिए कहते हैं, एक वाक़े को नकल करूं फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूं। कहते हैं कि एक शख्स बड़ा मालदार था, उसका इंतकाल हुआ, माल और दौलत उसने छोड़ा। उसका एक नौजवान लड़का था, लड़का अय्याशी में पड़ गया क्योंकि माल बाप ने बहुत सारे छोड़े हैं। माल को देखकर वह अय्याशी में लग गया, जिंदगी अय्याशी में गुजार रहा था। उनकी वालिदा जो है ना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में आया करती थी, हसन बसरी के मजलिस में आकर बैठा करती थी। हजरत से कहा कि हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ करें। हजरत ने दुआ भी की। उस नौजवान से बार बार माँ कहती कि बेटा चलो हजरत के पास जाकर बैठते हैं, हजरत से दुआ लेते हैं, हजरत से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं। लेकिन क्या करें, बेटा अपने अय्याशियों में लगा, दोस्तों के साथ लगा, अवबाशों के साथ लगा, ज़िंदगी इसी तरह गुजार रहा। रकम के पेल थी, माल ज़्यादा थे, कसरत से मालों को इस्तेमाल कर रहा था, रकमों को इस्तेमाल कर रहा, ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारने लगा। फिर माँ ने समझाया, हसन बसरी ने भी कई मरतबा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके सर पर जूं तक नहीं रेंगा।
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कि इसके दिल पर महल लग गई हो, लेकिन माँ माँ हुआ करती है, माँ की ममता हुआ करती है, माँ का दिल तो माँ का दिल हुआ करता है। बच्चा कैसा भी हो बेटा बेटा ही हुआ करता है, बच्चा कैसा भी गंदा हो माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही हुआ करता है। माँ का दिल तो टूट जाया करता है बच्चे के लिए, माँ की ममता टूट जाया करती है, क्योंकि बच्चा है। कहते हैं कि बच्चे को फिर भी समझाने लगी कि बेटा समझ जा, लेकिन बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं। शराब का आदी हो चुका। एक दिन ऐसा आया कि गुनाह करते करते, शराब पीते पीते बीमारी ऐसी लग गई कि बीमारी के अंदर डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लामहलिक इलाज है, बीमारी है कि जिससे वो बच नहीं सकता, बचने की उम्मीद भी नहीं। जब उसे कहा गया बचने की उम्मीद भी नहीं, माँ ने फिर समझाने की कोशिश की कि बेटा अब भी समझ जा। बेटा फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि बीमारी बढ़ती चली गई। माँ ने फिर कहा कि बेटे अब तू अपने बॉडी पर रहम खा, अपने जिस्म पर रहम खा ले, अब तो जाके माफ़ी मांग ले अल्लाह से। बेटे को दिल में कुछ ख्याल आया। बेटे ने कहा अम्मी चलो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो माँ ने कहा कि चलो हसन बसरी के पास चलते हैं। तो बेटे ने कहा अम्मी लेकिन हालत ये है कि मैं उठ नहीं सकता हूँ, आप जाकर हसन बसरी हज़रत से कहें, हज़रत को लेकर आएँ। तो कहा कि अच्छी बात है। माँ दौड़ती दौड़ती गई, हज़रत का दरवाज़ा खटखटाया, मन दक्कल बाब। और हज़रत ने कहा किसने दरवाज़ा खटखटाया? उसने कहा हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरे बेटे ने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गया है। हज़रत चलिए मेरे बेटे से माफ़ी मंगवा दीजिए ताकि मेरा बेटा माफ़ी मांग ले। हज़रत ने जैसे ये सुना तो कहा कि ज़िंदगी में उसने तौबा नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगा, अब क्या माफ़ी मांगेगा। हज़रत को सबक पढ़ाने का वक्त था। बेटे ने यह भी कहा था कि हज़रत से ये भी कहिए कि हज़रत मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज़ पढ़ा देना। तो हज़रत उस माँ ने कहा कि हज़रत उसने यहाँ तक भी कहा कि अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज़ पढ़ा देना। तो हज़रत ने कहा कि जिसने पूरी ज़िंदगी नमाज ना पढ़ी हो मैं उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा, जाओ मैं जनाजे की मैं नमाज़ नहीं पढ़ाऊँगा। बस ये कहा। माँ हुआ करती, रोते 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 आँखों से आंसू बह रहे थे, रोते रोते घर में दाखिल हुई। बेटे ने जैसे देखा कि माँ रो रही है, माँ का चेहरा झुका हुआ है, बेटे ने यूं सर उठाया और कहा माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि बेटे क्या बतलाऊं, मैं तेरा हाल भी देखा नहीं जाता। मैं हसन बसरी के पास गई, हसन बसरी ने कहा मैं माफ़ी नहीं मंगवाता, जिसने ज़िंदगी में कभी तौबा नहीं की आज क्या तौबा करेगा, मुझे सिर्फ परेशान करना चाहता है, ये क्या तौबा करेगा। बस उस बच्चे ने कहा कि अम्मी मसला ये है कि बस ये कि हज़रत किसी तरह माफ़ी मंगवा दें। तो उस माँ ने कहा बेटे हज़रत तो लगता है कि आएंगे नहीं, और तेरे हाल पर देखकर मुझे तरस आता है कि तूने ऐसी क्या ज़िंदगी बनाई कि जिस ज़िंदगी के बनाने की वजह से हज़रत भी आने के लिए तैयार नहीं। बच्चे के दिल में ये बात चुभ गई, ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा माँ मुझे सांस धीरे धीरे आ रही है, सांस मेरी उखड़ रही है, मेरी सांस उखड़ रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर क्या कहा उस बच्चे ने? ये कहा अम्मी आप एक मेरी वसीयत सुन ले, मेरे सांस निकल रही है, मैं एक दो वसीयत करना चाहता हूँ। अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अपना रुपट्टा लेना, मेरे गले में बांध देना और सहन में चक्कर लगवा देना। माँ ने कहा क्यों ऐसी बात है? तो कहा कि दुनिया वालों को बतला देना कि जो माँ की बात नहीं सुनता, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, उसका हाल तो यही होना चाहिए। फिर कहा अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जनाजे को कब्रिस्तान में दफन मत करना, बल्कि मेरे लाश को यहीं दफन कर देना। कहा कि क्यों ऐसी बात कह रहा? कहा अम्मी बात दरअसल ये है कि कब्रिस्तान में तुम दफन करोगे तो कब्रिस्तान में दफन करने की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको तकलीफ, कब्रिस्तान वालों को तकलीफ ना हो, इसलिए मेरी लाश को कब्रिस्तान में दफन मत करना, यहीं दफन कर देना। ये कह रहा था और दुनिया से चल बसा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कहते हैं कि थोड़ी देर न गुजरी, माँ सोच ही रही थी कि दुपट्टा निकालूं, वो मेरे बेटे की वसीयत को मैं मानूं, बस ये सोच ही रही थी, कपकपा रही थी कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने कहा मंदक्कल बाब, किसने दरवाज़ा खटखटाया? कहा कि हसन बसरी। कहा कि हज़रत आप तशरीफ़ लाएं,
क्या बात है? कहा कि मैंने आपको कहा, मैं घर में आराम करने के लिए जा रहा था कि मुझे ख्वाब में इल्हाम हुआ कि मेरे हसन, मेरा एक नेक वली बंदा, मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया, तू वली बंदे की, तू नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी विलायत को छीन न लूँ। ये सुना, मैं दौड़ कर आया हूँ, मेरे ऊपर रहम खा लीजिए, मेरे से जनाजे की नमाज पढ़ा लीजिए। एक बंदा जब अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, पूरी ज़िंदगी गफलत में गुजारी, पूरी ज़िंदगी अय्याशी में गुजारी, एक मरतबा अल्लाह से ये बात निकल गई कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। जब इंसान गुनाहों की वजह से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह के सामने मांगता है और गुनाहों के नादिम होकर अल्लाह से कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह ऐसे बंदों के करीब आ जाता है और कहता है मेरे बंदे मांग तो सही, मैं देने वाला, मैं अता करने वाला हूँ। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेज़गार बनाए, सुन्नत व शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बातें कही आपकी मोहब्बत में आया, मेरा गला भी काम नहीं कर रहा था, मैं भी गोली पिया, तकलीफ़ थी, मैं 2 दिन से मुस्तकिल बीमार था। अभी भी मैंने जितनी बात की यूँ समझो कि गला काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने बातें की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें सही माने में कबूल फरमा ले। जो भी बात कही गई अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की। मदरसा तालीमुल बुरहानपुर के उस्ताद हज़रत मौलाना सलीम साहब बीमार हैं और फलाए दारैन तरकेश्वर के उस्ताद हज़रत कारी नज़ीर साहब हटोड़वी बीमार हैं। उनका भी ऑपरेशन हुआ है और माशाअल्लाह काफ़ी कामयाब रहा है, उनके लिए भी दुआ फरमाएँ। और जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए भी ख़ास दुआ फरमाएँ। कितने और भी बेचारे उम्मत में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे, हमें उनके लिए भी दुआ करना है। थोड़ी देर के लिए सर झुका ले, अपनी आँखों को बंद कर ले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अपने दिल की तरफ तवज्जो करें। हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, पापी हैं, मुजरिम हैं। इंसान जब अपने दिल की तरफ देखता है तो उसे अपने असल गुनाह नज़र आने लगते हैं। हमें सोचना है कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं, पापी हैं, हमने कितने गुनाह किए हैं, अल्लाह को कितना नाराज़ किया है। एक इंसान जब किसी को नाराज़ करता है तो सर उठा के नहीं जाता बल्कि सर झुका के जाता है। अगर बादशाह को नाराज़ किया तो बादशाह के पास सर उठा के नहीं जाता बल्कि सर झुका के जाता है। आज हमने बहुत बड़े बादशाह यानी हमारे रब को हमने नाराज़ किया है, तो आज हम सर उठा के नहीं सर झुका के अल्लाह के पास बैठे हैं। हमें सोचना है कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं। इस दिल में हज़ारों गुनाह करके बैठे हैं हम। ये दिल हमारा गंदा है। इस दिल को अगर खोला अल्लाह के सामने, अल्लाह ने अगर देखा, कहा कि ये कैसा दिल लेकर आया है, और अगर अल्लाह ने कह दिया कि खुदूहु फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊना दिरान फस्लुकू, इसे पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो, उठा के जहन्नम में फेंक दो। हमारा कोई नहीं होगा वहाँ, हमारा कोई नहीं होगा वहाँ। हमारी माँ भी वहाँ खड़ी होगी, हमारी बहन भी वहाँ खड़ी होगी, हमारा भाई भी वहाँ खड़ा होगा, कहेगा ए मेरा भाई तो बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करता था, आज तुझे जहन्नम में उठा के फेंका जा रहा है। बहन कहेगी भाई, माँ कहेगी बेटा,
ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लखते जिगर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं तुझे बहुत अच्छा मानती थी, मैं समझा करती थी कि तू बहुत नेक है, लेकिन आज तुझे जहन्नम में उठा के फेंका जा रहा है। वहाँ कोई हो न हो, लेकिन मेरे आका इनामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। अल्लाह के रसूल ने अगर ये कह दिया, ओ मेरा उम्मती देख तो सही, मेरे पेट पर पत्थर बंधे थे, मैं तेरे खातिर, मेरे पैर में वरम आ चुका था, मैं रातों को रोता था कि उम्मती उम्मती, तूने क्या कर दिया। मेरे नबी का दिल टूट जाएगा, मेरे नबी का दिल जख्मी हो जाएगा। कल क़यामत के दिन हमें अगर जहन्नम में फेंका जा रहा हो, मेरे नबी तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे। क्या हमने अपनी ज़िंदगी को बनाया है? हमने अपनी ज़िंदगी को कितने गुनाह की तरफ लगाया है। ए इंसान तू कहाँ जा रहा है? ए इंसान तू किस तरफ जा रहा है? ए इंसान तुझे क्या हो गया? क्या तुझे मरना नहीं है? क्या कब्र करीब नहीं है? क्या तुझे मनो मिट्टी के नीचे उतारा नहीं जाएगा? क्या तुझे नहलाया नहीं जाएगा? तुझे गुस्ल नहीं दिया जाएगा? तुझे कांधे पर उठाया नहीं जाएगा? क्या तुझे जनाजा नहीं पहनाया जाएगा? तुझे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी? ए इंसान क्या तुझे मनो मिट्टी के नीचे नहीं उतारा जाएगा? क्या तुझे भुलाने वाले नहीं भुलाएंगे? एक दिन वो होगा सब तुझे भुला देंगे। ए इंसान तुझे क्या हो गया? अब भी गुनाहों की तरफ तू लगा हुआ है। ए इंसान कब तक तू गुनाह करता रहेगा? कब तक गुनाह करता रहेगा? कब तक गुनाह करता रहेगा? कब तक ये गफलत वाली ज़िंदगी गुजारता रहेगा? दिल की तरफ हम सही तवज्जो करेंगे तो हमारा दिल हमें ये खुद बतलाने पर मजबूर होगा कि हम बहुत गुनहगार हैं। किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है? किससे मांगे, किससे मांगे? सही माने में हम किससे मांगे? कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहे, दुनिया में और हाजत रवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है? बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है? जब तू लेंगे अमल, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है? जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है? ए फ़कीर इसको तू फजल बारी समझ, ए फ़कीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है? सही माने में अल्लाह का फजल समझे, वरना हमारी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि हमारी तरफ देखे। अगर गुनाह अल्लाह हमारा खोल कर सबके सामने रख देना तो कोई हमें देखने वाला भी नहीं। ए फ़कीर इसको तू फजल बारी समझ,
वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। अल्लाह 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 अल्लाह। अपने हाथों को उठा ले, अल्लाह के सामने आज गिड़गिड़ा के अपने सारे गम को रख दे, अल्लाह के सामने अपनी पूरी दास्तान को रख दे और आज अल्लाह के सामने माफ़ी मांग ले। अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे, अल्लाह के सामने अपनी पूरी दास्तान रख दे, अपनी पूरी गम को रख दे, अपनी बीमारियों को रख दे, अल्लाह के सामने अपने मर्ज़ को रख दे। जो भी गंदगी अल्लाह के सामने रख कर अल्लाह से आज टूट कर माफ़ी मांगे। रोना ना आए तो रोने वाली आवाज़ बनाएं। अल्लाह को ये अदा भी बहुत पसंद आती हैं, बंदे का रोना भी अल्लाह को बहुत पसंद आता है। सुभान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिर व मा तशाअ मिन अमरी यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना 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 ज़लमना अनफुसना ज़लमना अनफुसना ज़लमना अनफुसना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, बड़े गुनहगार है, बड़े गुनहगार है, बड़े खतावार। मौला बहुत गुनाह किए, मौला बहुत गुनाह किए। मौला कहाँ जाए, किधर जाए, किसको कहे मौला। कोई हमारा नहीं है मौला, कोई हमारा नहीं है मौला। मौला आज आपको मनाने आए मौला, ये पूरा मजमा आपके सामने बैठा है मौला, ये आपको मनाने आया है मौला। एक नज़र डाल दे मौला, मौला एक नज़र डाल दे मौला। देख तो सही मौला, ये गिड़गिड़ा रहे मौला, ये बिलबिला रहे मौला, ये तड़प रहे मौला। इनके आंखों के आंसुओं की लाज रख ले आज मौला, इनके आंखों के आंसुओं की लाज रख ले मौला। आज हमें माफ़ कर दीजिए मौला, ए अल्लाह आज हमें माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह अब कहाँ जाएंगे मौला, किधर जाएंगे मौला, किसको कहेंगे मौला, कोई हमारा नहीं है मौला। ए अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए मौला, शैतान ने हमें हर जगह से लूट लिया है मौला, कोई नहीं है मौला। अल्लाह अल्लाह आज माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह माँ भी मोहब्बत किया करती है मौला, माँ के सामने जब बच्चा माफ़ी मांगे ना तो माँ माफ़ कर दिया करती है मौला। बच्चा अगर बिलबिलाए तो माँ माफ़ कर दिया करती है मौला। आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले हैं मौला। अल्लाह हम भी आपके सामने रो रहे हैं मौला, अल्लाह माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह अगर बच्चा माँ को तमाचे मारे ना तो माँ माफ़ कर दिया करती है। बच्चा अगर माँ को तमाचे मारे, यहाँ तक कि अगर उसके सामने लात भी मार दे मौला, माँ अगर चाहे गुस्से में आ जाए। इब्ने कय्यिम कहते हैं कि एक मर्तबा मैं देख रहा था, एक माँ अपने बच्चे को मारते मारते धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि इस घर की तरफ कभी नज़र उठा के मत देखना, इस घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना, इस घर की तरफ कभी आना भी मत। कहते हैं इब्ने कय्यिम, मैं इस बच्चे को देख रहा था कि बच्चा करता क्या है। बच्चा थोड़ी दूर गया, आंखों से आंसू आ गए, फिर पलट कर आ गया, दरवाजे के मुंडेर पर आकर बैठ गया और वहीं पर उसको आंख लग गई। माँ ने काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला, बच्चे को देखा, गुस्से में तो पहले से थी, धुतकारा और कहा मैंने तुझे कहा था कि इस घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना। बच्चे ने सर उठाया, माँ की तरफ देखा
आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा, माँ मैं चला तो गया था, मैंने सोचा था कि किसी के घर में झाड़ू दे दूंगा, मुझे खाना मिल जाएगा, किसी के घर में मैं कुछ काम कर दूंगा, मुझे रहने की जगह मिल जाएगी। मैंने सोचा, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि दोस्त तो मुझे हज़ारों मिल जाएंगे, यार तो मुझे हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। माँ ये सोच कर फिर लौट कर आया हूँ। माँ ने जब ये सुना तो अपने बाहों को फैला दिया, कहा, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लखते जिगर, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ मेरे दिल के कलेजे, आ जा जा, तेरे दिल में ख्याल है तो मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ, मैं तुझे अपने बाहों में सुलाऊंगी, मैं तुझे अपने गोद में सुलाऊंगी, ओ मेरे दिल के टुकड़े आ जा। ए अल्लाह, हम भी बहुत दूर निकल चुके थे मौला, हमने सोचा था कि तिजारत करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, हमने सोचा था कि कारोबार करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे मौला। यार तो हज़ारों मिल जाएंगे, दोस्त तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब कहाँ मिलेगा। अल्लाह अल्लाह लौट कर आए मौला। अल्लाह अब तू धक्के भी मार दे यहाँ से नहीं जाने वाले मौला। अल्लाह आप निगाह डाल दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह इस मजमे की तरफ एक नज़र डाल दीजिए मौला। ये रो रहा है मौला, ये तड़प रहा है मौला, इसके रोने को देख लीजिए मौला। इतना बड़ा मजमा रोते रोते मौला अगर कहीं चला जाए ना मौला, तो लोग भी रहम खा लेंगे मौला, कहेंगे कि इतना बड़ा मजमा रोते रोते आ रहा है मौला। अल्लाह मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह इस मजमा का वास्ता देकर कहता हूँ कि अल्लाह मुझे भी नेक बना दे मौला, मुझे भी मुत्तकी बना दे मौला, मुझे भी परहेजगार बना दे मौला, हम सबको नेक बना दे मौला, हम सबको मुत्तकी बना दे मौला, परहेजगार बना दीजिए मौला, सुन्नत व शरीयत पर चलने के तौफीक अता फरमा दीजिए मौला, आशिक रसूल बना दे मौला, दीवाने रसूल बना दे मौला, महबूब का दीवाना बना दे मौला। नबी की सुन्नत हम तोड़ते हैं मौला, नबी की अल्लाह सीरत को हम तोड़ते हैं मौला। मेरे नबी ने हमारे खातिर बहुत तकलीफ उठाई है मौला, बहुत तकलीफ उठाई है मौला। अल्लाह पूरे खानदान ने तकलीफ उठाई है मौला, क्या जवाब देंगे अल्लाह के रसूल के सामने मौला। अल्लाह 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 एक मर्तबा अबू बकर घर से निकले, उमर सामने से निकले, उमर के पेट में खाना नहीं गया। अबू बकर ने पूछा, उमर क्यों निकले हो? तो कहा पेट में खाना नहीं गया। अबू बकर से पूछा क्यों निकले हो? कहा पेट में खाना नहीं गया, भूख लगी है। अल्लाह के रसूल निकले, कहा कि अबू बकर उमर क्यों आए हो? कहा कि पेट में खाना नहीं गया। अल्लाह के रसूल ने अपने शिकम मुबारक से चादर मुबारक को हटाया, देखा कि दो पत्थर बंधे थे। अल्लाह के रसूल ने कई दिन गुजर गए, मेरे पेट में भी खाना नहीं गया। अल्लाह के रसूल ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा और लेकर अबू अय्यूब अंसारी के घर की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने कहा कि किसने दरवाज़ा खटखटाया? आका नामदार ने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ। औरत ने कहा, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला, कहा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। और वो औरत दौड़कर खेत की तरफ गई। अबू अय्यूब अंसारी को कहा कि आज हमारे घर में सितारा निकला है, चांद आया है। पूछा कौन आया है? मोहम्मद अरबी आए हैं, आज हमारे घर में आका नामदार आए हैं। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा जाओ जल्दी जल्दी कुछ तैयार करो। जल्दी जल्दी दौड़ कर वो औरत आई, जल्दी जल्दी आग और खाना तैयार करने लगी। अबू अय्यूब अंसारी लकड़ी चुनकर आए, जल्दी जल्दी आग जलाया, बकरी ज़ुबा की, सामने लाकर रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही रोटी आई, बकरी आई और वो गोश्त का टुकड़ा उठाया, अल्लाह के रसूल ने रोटी के ऊपर रखा। रोटी के टुकड़े पर रखने के बाद कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहा कि मेरी फातिमा को दे दो। कई दिन गुजर गए, मेरी फातिमा के पेट में खाना नहीं गया। अल्लाह फातिमा को हमारी माएँ क्या जवाब देगी मौला? हमारी औरतें क्या जवाब देगी मौला? हम क्या जवाब देंगे मौला? ए अल्लाह 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 हमें नबी का आशिक बना दे मौला,
नबी का दीवाना बना दे मौला। दुनिया अपनी मेहनत करे करती रहे, हमें नबी के दीवानगी से न हटाना मौला, नबी के इश्क से न हटाना मौला, नबी के प्यार से न हटाना मौला, नबी की मोहब्बत से न हटाना मौला, नबी के इश्क से हमें न हटाना मौला। हमें नबी सम के एक सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे मौला। ए अल्लाह, हम भी नबी अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखना चाहते हैं मौला, हमें नबी की ज़ियारत फरमा दीजिए मौला, नबी की ज़ियारत करवा दीजिए मौला, नबी की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। ए अल्लाह, अल्लाह बहुत सौ के बारे में सुना कि वो मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जा रहे मौला, वो काबतुल्लाह को देखते होंगे मौला, वो काबतुल्लाह से चिमटते होंगे मौला, कभी काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ते होंगे मौला, कभी अल्लाह वहाँ की ज़मीन को चूमते होंगे मौला। मौला हमें भी तो काबतुल्लाह को देखना है ना मौला, मौला वहाँ के गिलाफ को हमें भी देखना है मौला, वहाँ की ज़मीन को हमें भी देखना है मौला। मौला वो अल्लाह अल्लाह ये आँख कब कबूल होगी कि हम काबतुल्लाह की ज़ियारत करें मौला। अल्लाह ये होठ कब कबूल होगे कि हम काबतुल्लाह को बोसा दे मौला। अल्लाह हमें अल्लाह कबूल कर ले मौला, काबतुल्लाह की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। अल्लाह हमें हज बैतुल्लाह की अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा, अल्लाह हज बैतुल्लाह करवा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम उम्रा करा दीजिए मौला, बार बार अपने दर पर बुला लीजिए मौला। नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ज़ियारत फरमा दीजिए मौला, उनके मरकत पर पहुँचने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला, वहाँ पहुँच कर अल्लाह सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमें वो तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमारी तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए मौला, हमें कबूल फरमा लीजिए मौला। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा मौला, जो मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा मौला। या अल्लाह जो किसी भी एतबार से परेशानियों को दूर फरमा, कारोबार में परेशानियों को दूर फरमा मौला। अल्लाह दुकान के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा मौला, खेत के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला, घर के एतबार से बीवी बच्चों के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। अल्लाह कर्ज़ मुब्तला ख़ज़ाने गैब से कर्ज़ पूरा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो घर लेने वाले हैं मौला, आफियत के साथ उन्हें घर आफियत के साथ मिलवा दीजिए मौला। कुशादा घर या अल्लाह आफियत के साथ अता कर दीजिए मौला। जिस किसी का भी घर नहीं हो अल्लाह आफियत के साथ उन्हें घर अता फरमा दीजिए मौला, आफियत के साथ उन्हें घर मिलवा दीजिए मौला। अल्लाह जो किसी भी एतबार से परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। जो तमन्नाएं अल्लाह जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर्रा अता फरमा दीजिए मौला, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए मौला। जितने लोगों के बारे में दुआओं के लिए कहा उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। बीमार है तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर्रा अता फरमा मौला। घर के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए या घर का कोई फ़र्द चला गया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, आला दर्जा अता फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए मौला। घर अल्लाह अगर माँ बाप में से कोई मौजूद है अल्लाह उनकी खूब खिदमत की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। माँ की कदर नहीं रही मौला, बाप की कदर नहीं रही मौला। माँ बाप जब चले जाते हैं तो फिर दिल टूटता है मौला। एक बच्चे के सामने मैं जब अपने दरसगाह में नसीहत कर रहा था, एक बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने आगे बढ़कर कहा, मौलाना मेरी माँ भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, काश कि मेरी माँ होती, मेरा बाप होता, मैं उसका पैर धोता, पानी पी लेता। आज माँ होती, हम उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं मौला। बाप होते उसकी इज्जत की धज्जियाँ। माँ बाप की कदर की तौफीक अता फरमा दे मौला। अगर वो चले गए तो इसाले सवाब की तौफीक अता फरमा, खूब पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से बाफियत सारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह जो भी रिस्क के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा मौला। अल्लाह कितने लोग यहाँ खा कर बैठे हैं या खाने अभी घर जाएंगे, कितने घर वो होंगे जो अभी खाना मयसर न होगा मौला। अल्लाह घर में भूखे होंगे मौला, उनके रिस्क के आसान सबील पैदा कर दीजिए मौला। अल्लाह घर में बच्चा होगा,
माँ को पुकारता होगा, अम्मी अप्पू कब आएंगे, खाना लेकर आएंगे। बाप आता होगा, माँ से औरत से कहता होगा बच्चे को बहला फुसला के सुला दे। बच्चे को वो सुला देती होगी। शौहर घर में दाखिल होता होगा और रात को सोता होगा। जल्दी सुबह उठता होगा कि बच्चे उठ ना जाएं। उठने के बाद बच्चे के पेशानी को चूमता होगा और कहता होगा बेटा मैं तेरा कैसा मनहूस बाप हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह, कितने घर अभी भी भूखे होंगे। हम तो अच्छे अच्छे खानों की गिज़ाओं के पीछे पड़े हैं मौला, लाड़ियों के ऊपर या अल्लाह हम चटखनियों के पीछे पड़े हैं मौला। हमारी ज़बान अच्छी अच्छी गिज़ाओं के पीछे पड़ी है मौला, लेकिन कितने मर रहे हैं मौला, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है मौला। हमारे पास कुछ ना हो तो हमें रोने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह, हालात भी इतने संगीन होते जा रहे हैं मौला। कभी किसी की माँ को मारा जा रहा, किसी बाप बेटे को मारा जा रहा मौला। या अल्लाह, बेटे के सामने माँ को मार दिया गया मौला, उसके से अल्लाह ज़िना किया गया और उसी बच्चे के सामने माँ को कत्ल कर दिया गया। बच्चा रोता रहा कि मेरी माँ को छोड़ दे, लेकिन कोई ऐसा जालिम जो इसके दिल में रहम तक नहीं आया कि उसे छोड़ दे और उसके सामने ज़िना करके कत्ल कर देता। बेटा रोते रोते थक गया, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मौला। और हमारा दिल भी ऐसा है अल्लाह, मर चुका है कि हम दुआ भी कहीं भी नहीं मांगते मौला। अल्लाह, हमें रातों को उनके लिए रोने वाला बना दे मौला, उनके लिए तड़पने वाला बना दे मौला। हमारा दिल ऐसा कैसा पत्थर दिल हो गया मौला कि हम लोगों के लिए रो नहीं पाते मौला। अल्लाह, तड़पने मचलने वाला बना दीजिए मौला। हमारी ज़िंदगी को प्यारी ज़िंदगी बना दीजिए मौला। जो दुआ मांगी न मांगी, मांगने से लगे कि सब दुआओं को कबूल फरमा ले। महज बाफियत अपने फजल करम से बाफियत सारी दुआओं को अपनी रज़ामंदी खुशनुदी के साथ कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु ताला 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 अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक।